हॉस्टल में थी। मैं हॉस्टल में फर्स्ट टाइम गई। मैंने कहा ना मैं स्कूल तक बड़ा वैसे से थी, अब मैं जस्ट ऑपोजिट हूँ, बिल्कुल डिपेंडेंट थी अपने पेरेंट्स पे स्कूल तक। तभी मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल में डाला। तो फर्स्ट डे जब मैं हॉस्टल में गई तो वार्डन के पास गई। वार्डन ने कहा आपको दिया जाता है कमरा नंबर, मुझे याद है 202, कि आपका कमरा है 202, सेकंड फ्लोर का सेकंड कमरा है। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी कमरा मिल जाएगा। ट्रिपल सीटर रूम था, हाँ ट्रिपल सीटर रूम था, ये रहा रूम। तो मेरे को बोला कि आपको, वार्डन ने बोला आपका कमरा है 202, तो मेरे को चाबी दे दी 202 की। मैं बड़े मजे से ऊपर जा रही थी। अब रास्ते में सब पूछ रहे थे अरे कौन सा कमरा मिला है, कौन सा कमरा मिला है, कौन सा कमरा मिला है। तो मैंने कहा 202। मैं जिसको बोल रही 202, वो हर इंसान थोड़ी सी ना ऐसे शक्ल बना रहा है, 202 हंस रहे आपस में, ही। मुझे लगा 202 में ऐसा भी क्या है, ये सब लोग हंस रहे हैं। पिक्चरें तो मैं भी देखती हूँ तो मुझे भी लगा, लेकिन जैसा मैंने कहा ना मैं डिपेंडेंट, बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन। मतलब मैं बहुत, मुझे चीजों का डर वर नहीं लगता, ठीक है। तो मुझे लगा क्या ही होगा, कोई डरा रहा होगा, क्या ही होगा। मैं चली गई 202 में। अब 202 में 3 बेड्स थे। 202 में तीन बेड थे। एक बेड बेटा यहाँ था, ट्रिपल सीटर रूम था, एक बेड यहाँ था और एक बेड यहाँ था और दरवाजा यहाँ था, ट्रिपल सीटर रूम था। तो मैं चली गई। बाद में पता लगा कि उस रूम में मेरी एक सीनियर रहती थी ऑलरेडी, जिसका ये बेड था। ये बेड मेरी उस सीनियर का था, जिसका नाम था बेटा माधवी, बंगाली थी, माधवी नाम था। मैंने ले लिया जाके ये वाला बेड, माई बेड, क्योंकि मैं सबसे पहले उस रूम में एंटर किया था, तो मैंने ये वाला बेड ले लिया। मतलब ये तो ऑलरेडी रह रही थी, 2 बेड पे मेरे पास चॉइस था। और बाद में मेरी फ्रेंड आई, श्रुति, हु इज स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड, मतलब आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वहीं पे बनी थी, उसी हॉस्टल में बनी थी। उसने ये बेड ले लिया, मैंने ये बेड लिया, ये सीनियर। अब ये जो सीनियर थी ना, ये नेक्स्ट लेवल पढ़ाकू यानी 3rd ईयर में थी। नेक्स्ट ईयर पढ़ाकू SRCC में थी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में थी, DU में, SRCC में थी। नेक्स्ट लेवल पढ़ाकू का मतलब बेटा थोड़ी सी भी बात नहीं कर, मतलब ये सोती थी, ठीक है। सो के ऐसे उठी, बुक उठाया साइड में, यहाँ टेबल था इसका, मेरा टेबल इधर था और इसका टेबल इधर था, ठीक है। सो के उठी, बुक उठाया, पढ़ने लगती। पढ़ते पढ़ते बेटा ब्रश करती थी। कुछ प्रेशर था उसके ऊपर भी बेटा की शादी करा होगा, परेशान रहती थी। लेकिन परेशान में आप दूसरों को थोड़ी परेशान करोगे, तो वो क्या करती थी, पढ़ते पढ़ते, अब हम लोग थोड़ी बहुत भी बात करेंगे। जैसे कॉलेज से आए, हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, एक ही कोर्स में, ज़ूलॉजी ऑनर्स, हम लोग हंसराज कॉलेज में थे। हम लोग कॉलेज से आए तो थोड़ा बहुत तो बैग रखते टाइम बात करेंगे ना, कि बैग रखा है, कि कपड़े यहाँ रख दो। थोड़ा सा भी बोलते थे तो वो 24/7 पढ़ती थी, तो थोड़ा सा भी बोलते थे अगर हम, तो ऐसे करती थी, ऐसे करने लगती थी। तो हम भी थोड़ा अंदर से, जूनियर भी थे हम लोग, थोड़ा यार क्या। तो हमने कहा कि हम तो 1% भी बात नहीं कर पा रहे, नॉर्मल बात भी नहीं कर पा रहे थे। यस, तो फिर हमने सोचा अब कैसे बात करेंगे। तो हमने कहा चलो मैसेज पैक, उस टाइम पे बेटा कोई चीज फ्री नहीं होती थी, व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, मैसेज पैक्स आते थे। तो हमने मैसेज पैक डलवाया, हमने कहा मैसेज में बात करेंगे। तो अपने अपने बेड पे लेट जाते थे, लौट जाते थे। फर्स्ट ईयर में क्यों पढ़ना ज्यादा, हम लौट जाते थे और आराम से मैसेजिंग करते थे। अब पहले ना ऐसे फोन नहीं आते थे, टच पैड वाले, कीपैड वाले आते थे। तो वो कीपैड भी कट कट आवाज करता था, पट 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 पट, और मेरी स्पीड एकदम तेज थी, पट 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 आवाज करता था वो। यार इस बंदी माधवी को कीपैड की आवाज से भी डिस्टरबेंस होती थी, तो बोलती थी You are disturbing, the sound is making me distract, it is distracting me, इसको मैसेज बाहर जाके करो। तो हम बाहर मैसेज भी नहीं कर पा रहे थे। वो अब वार्डन को शिकायत कर देती थी, ये लोग बातें करते रहते हैं। फिर हमने थोड़ी खुंदस निकाली, हमने कहा यार ये वार्डन तो पढ़ाई के नाम पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मैंने क्या किया, हाँ हम लोग क्या करते थे, मैं और श्रुति खाना कमरे में लेकर आते थे प्लेट, और टन टन करके खाते थे जानबूझ के। अब खाना थोड़ी वो रोक देगी कि खाना मत खाओ, तो खाने में बोलती थी अरे इट इज मेकिंग नॉइज। हम कहते कोई बात नहीं, अब खाना तो खाएंगे ना, चम्मच से खाएंगे। तो हम भी थोड़ा उससे पंगे लेने लगे। उसके बाद शायद उसको अब ये माइंड में आ गया, हम भी फिर पंगे लेते थे। अलमारी खोलेंगे तो सोरी होती थी, तो हम खोलते थे ढम, लोहे की अलमारी थी तो हम खोलते थे ढम, ठीक है। दरवाजा बंद करते ढम। तो हम भी थोड़ा परेशान कर रहे थे। उसने बेटा प्लान बनाया होगा कि अब इसको, इन दोनों को इस कमरे से निकालना है, क्योंकि कोई भी बंदा, बाद में पता लगा वो इतना एनोइंग थी, कोई बंदा उस कमरे में जाना नहीं चाहता था, एकदम अजीब सा रहता था वो। तो उसने प्लान बनाया होगा। अब सुनो हुआ क्या, मेरे को भूत से, मुझे किसी से डर नहीं लगता बेटा, समहाउ मुझे डर नहीं लगता।
इसको लगता था भूत से बहुत डर। तो उस टाइम ना एक मूवी आई थी 1920, तो हम लोग प्लान कर रहे थे, हमारे और भी फ्रेंड्स थे दूसरे रूम में, जयंती, आकृति वगैरह, तो हम सारे प्लान कर रहे थे कि 1920 मूवी आई है, चलो मूवी देख कर आते हैं 1920। इसने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, भूत की मूवी मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो ये नहीं गई, हम लोग चले गए। अब मूवी डरावनी थी बट मुझे डर नहीं लगता, तो बाकी सबको बहुत डर लगा, क्योंकि ना उस मूवी में वो जो भूतनी थी 1920 में, वो लास्ट में ऐसे ऐसे करके दीवार पे चढ़ने लग गई थी, तो इन सबको डर लग गया था। तो वापस आए, सबने बताया रे बहुत डरावनी मूवी थी, ये गई नहीं थी। अब हॉस्टल में सब पंगे लेते हैं ना, तो हम सबने डिसाइड किया कि इसको भी दिखाएंगे मूवी, लेकिन लैपटॉप पे दिखाएंगे। तो हमने कहीं से सीडी वीडी अरेंज कर ली। हम लोगों ने बात किया, श्रुति को हमने बोला कि पागल है क्या, डर का सामना कर, मूवी देख, हम एक साइड मैं बैठूंगी, एक साइड आकृति बैठेगी, देखो बीच में बिठाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, फेस इट, क्योंकि हम सारे लोग गए, तू नहीं आई, देख तू बोर हो गई। तो ये समहाउ शी गॉट कन्विंस्ड कि ठीक है मैं मूवी रात को देख लेती हूँ। ये सारी बातें हो रही थी कॉमन एरिया में कि तू आज मूवी देख। ये बंदी माधवी खाना लेते लेते सुन रही थी बेटा कि क्या बातें हो रही हैं, और इसने वीकनेस, कभी किसी को अपनी वीकनेस नहीं बतानी चाहिए, तो इसने सुन लिया कि इसको डर लगता है श्रुति को और इनका प्लान है मूवी दिखाने का। तो हमारी जो दूसरी फ्रेंड थी, हम उसके कमरे में गए, श्रुति को बिठाया बीच में, इस तरफ मैं, इस तरफ आकृति। तो आकृति के साथ तो अब बहुत बुरा हुआ, किसी और दिन बताऊंगी बेटा। तो इधर और लैपटॉप रख के हमने दिखाया एकदम ऐसे करके, सीन ऐसे ऐसे करके इसने मूवी देखी, इसकी एकदम डर से हालत खराब। ठीक है, फिर हम लोग 2 बजे के अराउंड हमारी मूवी, 1:30-2 बजे हमारी मूवी खत्म हुई। मूवी जब खत्म हुई तो हम अपने कमरे में गए। ये मैडम सो रही थी 1:30-2 बजे। अब श्रुति कह रही कि मैं अकेले नहीं सोऊंगी, मैं तेरे साथ ही सोऊंगी। तो जब मैं इस बेड पे सोई, श्रुति कह रही है मैं अकेले नहीं सोऊंगी, छोटी सी है, वो मेरे साथ ही चिपक के सो गई। अब हम दोनों एक ही बेड पे सो रहे थे। अब सुनो, अब होती है भूत वाली कहानी स्टार्ट। इस मैडम का मुझे लगता है प्लान था कि वो श्रुति को डराएगी, लेकिन बेटा हर बार बेटा मैं ही फंसती हूँ कुछ ना कुछ होके। तो उसको तो नहीं आइडिया था कि ये दोनों इसी बेड पे सोए हैं। ठीक है, वो तो सो रही थी, उसने प्लान बनाया होगा। हम दोनों इस बेड पे सो रहे, चिपक के मेरे से सो रही। रात को मुझे लगी दिक्कत, मैं कहा ये सो चुकी है, अब मैं उठ के जा सकती हूँ। तो मैं यहाँ से उठ के यहाँ जाके सो गई। यही मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई बेटा। टारगेट कोई और था, टारगेट कोई और हो गया, क्योंकि उसका टारगेट था वो इसको डराएगी जो कि इसका बेड है। लेकिन जब भगवान ने प्लानिंग की हो तो वही होता है बेटा, तो वही होता है। जब भगवान ने कुछ प्लानिंग की हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो इसमें। गॉड्स प्लान। अरे वेयर आर यू मैन, पहले मेरे को तो बताओ कि क्या काम है। हाँ, तो जब जो हाँ तो हुआ ये बेटा, हुआ ये कि मैं यहाँ आके सो गई और ये श्रुति यहाँ सो रही थी। अब होती है बात स्टार्ट। मैं सो रही हूँ मजे से, मेरे को अचानक से लगा मेरे चेहरे पे ना कोई चीज ऐसे ब्रश कर रही है, कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि ये जो बंदी है, ये आप इमेजिन करो बेटा, आप सो रहे हो, आपके ऊपर, अरे यार, आपके ऊपर कोई इंसान, उसके बाल कर्ली थे, एकदम कर्ली बाल थे, वो पूरे के पूरे बाल मेरे ऊपर थे और वो मेरे ऊपर ऐसे थी। तो मुझे सिर्फ मेरे बाल ही बाल दिख रहे हैं बेटा, खुले हुए कर्ली कर्ली बाल। ठीक है, मैं ऐसे 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 कर रही हूँ, मैं चिल्लाई आ। इस बंदी को कुछ पता भी नहीं है कि क्या हुआ, ये वहीं से चिल्ला रही है आ। तो पहले मैं चिल्ला रही हूँ आ, क्योंकि मेरे ऊपर बाल है, बंदी ऐसे हट ही नहीं रही है बेटा, हट ही नहीं रही है। और अचानक से इधर से आवाज आ रही है आ। मैंने कुछ ना कुछ करके उसको धक्का दिया, मैंने माधवी को धक्का दिया। वो धक्का देके यहाँ आके बैठ गई, यहाँ बैठ गई और सारे बाल मुंह पे, सारे बाल मुंह पे, और कर रही ऐसे 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 कर रही, सारे बाल मुंह पे रख के। मैं पूछ रही अरे क्या हुआ, मैं यहाँ बैठी हूँ, ये यहाँ बैठ गई क्योंकि मैंने धक्का दिया। अब वो पूछ रही है, वो ऐसे बाल रख के ऐसे 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 करी। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? तो वो कह रही है कि यहाँ पे बेटा एक बेडशीट रखी थी, यहाँ एक बेडशीट रखी थी और ऐसे उठी हुई थी बेडशीट, ऐसे उठी हुई थी। मुझे एक बात बताऊं, मुझे आज तक नहीं पता कि सच में भूत था या वो झूठ बोल रही थी, किसी को नहीं पता क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ऐसे करके बेडशीट रखी हुई थी, मुझे ऐसे 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 करते हुए कहती है उस बेडशीट में हाथ है, और आवाज भी ऐसे, उस बेडशीट में हाथ है, उस बेडशीट में हाथ है। मैंने कहा क्या हाथ है? और वो बेडशीट एक्चुअली बेटा ऐसे उठी हुई थी। मुझे कहती हम बोलती थी अपने आप को
हम सो रहे थे, अचानक से हमारे ऊपर एक हाथ आया और हमने उस हाथ को ऐसे कर दिया, अब वो हाथ इसके अंदर है और तब से अपने आप को हम रोक नहीं पा रहे हैं, हम अपने आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को डर लगा और मैं कह रही हूँ अरे हाथ ऐसा कैसे हो सकता है माधवी, ऐसे कैसे हो सकता है। ये बंदी श्रुति यहीं से कूद के यहाँ आ गई। अब आप सोचो, मैं पूछूं क्या हुआ, कोई बंदा मुझ पे कूद गया ऐसे, मैं कह रही ये क्या हो गया, मेरे ऊपर कूद गई ऐसे करके। कह रही है मेरे को बहुत डर लग रहा है, वार्डन को बुला कुछ कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा हाँ 1 सेकंड करती हूँ। मैं कहा मैं वार्डन को फोन करती हूँ। ठीक है, हम दोनों, श्रुति भी अब यही है, मैं भी यही हूँ। मैं कहा मैं वार्डन को फोन करती हूँ। वार्डन को फोन करने के लिए वार्डन का नंबर होना चाहिए, तो फोन नंबर नहीं था। लेकिन मेरे ही इस कमरे के साइड वाले कमरे में, इस कमरे में एक दीदी रहती थी जिसका नाम था मोना दीदी। मोना दीदी रहती थी। अच्छा, हम भी ज़ूलॉजी ऑनर्स में थे, मोना दीदी भी सुपर सीनियर थी, ज़ूलॉजी ऑनर्स में थी, यानी कि इसी के ईयर की थी। मोना दीदी को ना अपने भाई से मेरी शादी करानी थी। मोना दी फर्स्ट डे से ही मुझे कह रही थी कि अरे तुम बहुत अच्छी हो, मतलब जनरली मेरा भाई भी है, मेरा भाई की मैं तुमसे शादी कराऊंगी, और लगी रहती थी मेरे पीछे कि तुम्हारे अपनी भाई की तुमसे शादी कराऊंगी, और फुल लॉन। तो मुझे लगा मोना दी परिवार बनने वाली है, यही मेरे काम आएगी। मैंने मोना दी को फोन किया और कमरे साइड में है। मैं कहा मोना दी हमारे कमरे में भूत आ गया है, या तो माधवी, वो उन्होंने भी मूवी देखी थी, मैंने कहा या तो माधवी हमें डरा रही है, पता नहीं। वो हम नहीं डरा रहे हैं, भूत आ गया है। यार भूत सुनते ही उन्होंने फोन काट के स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि वो भी डरी थी मूवी में। तो उनको ये लगा कि शायद हमने श्रुति को जो डरा दिया ना, तो भूत हमें अब कुछ कर रहा है। जैसे ही मैंने कहा भूत है, उन्होंने फोन काट के रख दिया। तब मैं समझी शादी नहीं करूंगी, इसलिए मैंने आज तक नहीं की कि मैं शादी नहीं करूंगी इनके भाई से, गद्दारी। ठीक है, तो बेसिकली वो नहीं आई, उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद मैं सोचूं मैं करूं क्या, तो मैंने सोचा मैं एक काम करती हूँ, मैं हनुमान चालीसा गाती हूँ, क्योंकि उस मूवी में हनुमान चालीसा गाने पे भूत डरी थी। और मैंने स्टार्ट किया शिरु गुरु चरण शिरोज। वो बंदी माधवी मेरे मुंह पे आके हाथ रख दिया, बाल वैसे ही, और कह रही हनुमान चालीसा नहीं गाना है। बेटा फिर तो मेरी बैंड बज गई, फिर आई वॉज डन। मैं कन्विंस हो, बिकॉज उसकी आवाज बहुत अलग आई। हनुमान चालीसा नहीं गाना है। मैं फुल कन्विंस थी बाय दैट टाइम दैट शी इज पोजेस्ड। आई वॉज फुल्ली कन्विंस्ड। लेकिन अब मुझे लग रहा है वो स्क्रिप्टेड था। आई वॉज फुल्ली कन्विंस्ड दैट शी इज पोजेस्ड। अब मेरी भी बैंड बजी और मैंने उसको अलग किया। मैंने भी श्रुति को पकड़ा। श्रुति इज लाइक मेरे को सुसु आई। मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा जा, लेकिन जाए तो जाए कैसे, गेट के सामने तो हाथ है, एकदम दरवाजे के आगे ही वो ब्लैंकेट थी, अब हम जाएं कैसे। हम बेटा वहीं बैठे रहे। 3 बजे ये कहानी हुई थी, 3 बजे वो आई थी। ठीक है, और 3 बजे हमने मूवी में देखा था भूत एक्टिव होता है। यार हम वहीं बैठे हुए हैं, मैं मन में हनुमान चालीसा गा रही हूँ। मेरे को लगा मन में भी काम आएगा, मैं मन में गा रही हूँ हनुमान चालीसा। थोड़ी देर में ये बंदी यहाँ से उठती है, अपने बेड पे जाके चुपचाप सो जाती है। अपने बेड पे जाके बेटा चुपचाप सो जाती है। ठीक है, चुपचाप जाके सो जाती है। बाल अभी भी वैसे ही। ठीक है, मैं देखी, मैंने कहा ये सो कैसे गई। फिर विदिन 2 मिनट दोबारा उठती है, कोई पेंट उठाती है, पेंट को मुंह पे लगाती है, फिर दोबारा सो जाती है। कुछ कर रही थी। मैं और श्रुति वहीं बैठे हुए हैं। फिर बजे 5 बजे तक थोड़ा उजाला हुआ। मैंने जो सीट ली थी, यहाँ पूरी विंडो थी, तो यहाँ से उजाला स्टार्ट हुआ। जब उजाला स्टार्ट हुआ है तो रामशंकर भैया वगैरह जो होते सफाई, उनकी बाहर से आवाज आई है। हम अंदर से चिल्ला रहे रामशंकर भैया दरवाजा तोड़ो, रामशंकर भैया दरवाजा तोड़ो। इतने में वार्डन भी आई है। नीचे वाले फ्लोर पे भी हमने फोन कर दिया था कुछ लड़कियों को। वार्डन आए हैं, सब खट कर रहे हैं। हमने कहा हम दरवाजा कैसे खोले, उसमें हाथ है, हम कैसे खोले दरवाजा, आपको तोड़ना ही पड़ेगा, उसमें हाथ है। हम तो दरवाजा नहीं खोल रहे। उन्होंने दरवाजे को तोड़ा वोड़ा है, जो भी है। चादर उठाई है, चादर में कुछ नहीं था बेटा, चादर में कुछ भी नहीं था। हमने माधवी को उठाया, बड़े मजे से उठी है, चेहरे पे पेंट लगा हुआ है। कह रही ये क्या हो गया अचानक से, शी इज लाइक क्लूलेस। कह रही ये क्या हुआ, ये मेरे चेहरे पे पेंट किसने लगाया है, क्या हुआ तुलिका, क्या हुआ श्रुति। एंड बेटा दैट वाज द डे हमने जाके सारी कहानी सुनाई है।
एंड माधवी फ्लिप हो चुकी, कह रही मुझे नहीं पता व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, एंड हम पे ये कह रही है कि इन लड़कियों ने सोते सोते मुझ पे पेंट लगाया है, इनको तो मुझसे प्रॉब्लम थी वैसे भी, इसने मेरे चेहरे पे पेंट लगाया है, वी डिडंट डू एनीथिंग, आई डिडंट डू। उसके बाद बेटा हमारी हिम्मत नहीं हुई, उस दिन के बाद से उसका मोटिव क्लियर हो गया, दैट वाज द डे, एंड बाय द एंड पूरे साल हम उस कमरे में घुसे नहीं है, हम दोनों चिपक चिपक के अपने कपड़ा लेते थे, अपने कपड़े लेते थे, और हॉस्टल में कोई ना कोई कभी ना कभी अपने घर जाता है, कभी ना कभी कोई घर जाता है, तो हम हर रूम में पूछते थे सुबह, आज कोई बेड खाली है क्या, आज कोई बेड खाली है क्या, और पूरे सेशन बेटा हम किसी ना किसी रूम में खाली बेड को ढूंढे हैं और उसी पे दोनों चिपक के सोए हैं, और हमारी मित्रता आज तक कभी चली है, वी बॉन्डेड ऑन दिस। उसके बाद रात को अगर हमें वॉशरूम भी जाना था, हम एक दूसरे को उठा के तब वॉशरूम जाते थे, वॉशरूम तो छोड़ो बेटा, हॉस्टल्स में क्या होता है ना, एक बड़ा सा बाथरूम होता है, उसमें छोटे छोटे सेल्स बने रहते हैं जिसमें नहाते हैं, ठीक है, और बाकी चीजें बाद में बताऊंगी चलो, लेकिन मेरे को बहुत टाइम तक डर लगा, लेकिन अब फिर दोबारा खत्म हो गया, बिकॉज लेटर आई वाज कन्विंस्ड दैट इट इज स्क्रिप्टेड, उसका मोटिव तो पूरा हो गया ना, वो चाहती थी कि रूम खाली हो जाए, उसको मिल गया, चले बेटा, सो दैट वाज